जय हिंद दोस्तों, मैं रवि सक्सेना आप लोगों के बीच फिर से एक नया एपिसोड लाया हूँ वो भी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने 280 क्वेश्चन का कवर कर चुके हैं। तो आइए हम इस वीडियो में 281 नंबर क्वेश्चन से कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर नहीं पिछले वीडियो देखे हैं तो लगभग आपको वो देख लें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बोला था कि कोई ज़्यादा यहाँ पास क्वेश्चन में या वीडियो में ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। हम लोग को 30 क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं हर एक वीडियो में तो लगभग आपको 20 से 25 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन पढ़ने में हम अगर 1 मिनट समय लगाते हैं तो हम 30 मिनट में 30 क्वेश्चन जरूर कवर करेंगे। ठीक है, तो वो भी 30 क्वेश्चन कवर करने का रीज़न है कि कम से कम 30 का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं तो हमको 30 मिनट में 60 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बट हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन भी आपका यहाँ पास डिस्प्ले पर ही दिखता है, उसको सिर्फ पढ़ के हम बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 81 नंबर 281 में कह रहा है कि मैग्नीशियम जो है ना परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का विसरण क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि मैग्नीशियम का आंसर क्या होगा 282। या पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो आप आंसर 100% दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 282 नंबर क्वेश्चन। 282 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि एक तत्व के परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। समझ में यहाँ पर दो कह रहा है कि यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो 2 और 8 आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 8 वाला तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन ओ मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 8 अर्थात 2 6 होता है। ठीक है, चलिए 283 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम फिर से रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2 और 6। ठीक है, 2 और 6 निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो धातु ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 83 के बाद चलते हैं हम 84 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच रखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जिस परमाणु की भ्रामक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होगी, तो क्या होगा आंसर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन भी पढ़ना जरूरी है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन में कह रहा है कि जिस परमाणु की भ्रामक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता 0 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है किसी भी तत्व के संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। प्रत्येक तत्व का परमाणु अपने नजदीकी अक्रिय गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना चाहता है, क्योंकि ये अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी होता है। ये गैस अपनी अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संरचना के कारण रासायनिक बंध नहीं बनती है, अर्थात इसकी रासायनिक क्रियाशील 0 होती है, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन आदि। ठीक है, उसके बाद हो गया 285 नंबर क्वेश्चन। 285 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। ठीक है, क्या होगी समान होगी। तो यहाँ देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। कह रहा है कि किसी भी तत्व के भ्रामक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या
इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ब्रह्मा कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर ही उस पर तत्व पे रासायनिक गुण जो है निर्भर करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि समान जो है रासायनिक गुण वाले दो तत्व के ब्रह्मा कोश संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आवर्त सारणी में उसके बाद आवर्त सारणी में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्केटिन जो 17वें वर्ग में रखा गया है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 286 नंबर क्वेश्चन। 286 में कह रहा है कि किस तत्व में इसके ब्रह्मा कोश के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कौन होते हैं? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? कैल्शियम। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आगे यहाँ पर पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो, कैल्शियम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 2 8 8 1। ठीक है, उसके बाद 2 8 8 1 2 1, यहाँ पर 2 8 8 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ कैल्शियम तत्व के ब्रह्मा कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 287 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच रखते हैं। ब्रह्मा कक्ष में पूरी तरह से भरी होती है क्या? यहाँ पर आप अगर जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए हम 287 नंबर क्वेश्चन खत्म कर दिए। 287 के बाद हम 288 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 288 नंबर अगर जानते होंगे तो ठीक है, देखिए आंसर आपको दिखा देंगे, ये होगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं 288 नंबर क्वेश्चन। 288 में कहा था कि पहले आवर्त में दोनों तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर क्या होगा? के। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है? ए पर है प्रथम आवर्त में उपस्थित तत्व H और H है, तो हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है और हीलियम के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 2 है। ठीक है, उसके बाद कह रहे किसी भी परमाणु के के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अतः प्रथम आवर्सानी के दोनों तत्वों में परमाणु के और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 289 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले एक तत्व के नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा? तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 35। चलिए हम आप लोगों के बीच क्वेश्चन इस रखते हैं। क्या कह रहा है कि इसका सोल्यूशन रखते हैं। परमाणु क्रमांक 35 वाला तत्व हाइड्रोजन समूह का तत्व अर्थात विकल्प में दिए गए परमाणु क्रमांक 35 वाले तत्व जिसमें से 35 Br इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तथा परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से आपको भी में रखा गया है। तो कह रहे दोनों एक ही समूह के दोनों के कारण दोनों तत्व के समान विशेषताएं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए आगे देखते हैं 290 नंबर क्वेश्चन। 290 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि ब्रह्मा कोश में से 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? धातु। क्या हो जाएगा? धातु। यहाँ पर आंसर क्या है? धातु जो है वे तत्व है जो कि सरलता से धनायन बनाते हैं और धातुओं के परमाणु के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। धातु जो है ना उष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु के बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए आगे 291 नंबर क्वेश्चन बोला है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट जो है ना इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? AS और BI। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पर कह रहा है ना सबसे बाहरी ऑर्बिट जो है ना में आर्सेनिक जो है तथा अस्बिस्मथ जो है इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, क्योंकि वे दोनों एक ही वर्ग में के सदस्य जिसके ब्रह्मा कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। चलिए हम आगे देखते हैं 292 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। 3 कक्षाएं होती है। तो 292 नंबर क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए हम अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 292 का आंसर। चलिए ठीक है, 292 नंबर क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए 293 नंबर हम देखते हैं। 293 कह रहा है कि अधातुओं आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितना, तो यहाँ पर 5, 6, 7 और 8 होते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर सोल्यूशन भी इसका देख लेते हैं। वे तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक बनाते हैं उसे अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह कक्ष में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि धातुओं की बाहरी सतह में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए हम 294 के बाद 294 देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में तत्वों में सबसे कह रहा है कि निम्नलिखित में तत्वों से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षाएं 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए आर्गन। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आगे देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये सब आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद हम चलते हैं इस तरह से। यहाँ पर कह रहे हैं यदि एक तत्व और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक पर S1 S2 2S2 पावर 2 2S2P पर पावर 6 3 इस तरह के जो है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। ठीक है, तो सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पर आपको अगर पता होगा तो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, सोडियम सल्फाइड का है। ठीक है, सोडियम सल्फाइड। चलिए हम 295 पर 296 नंबर क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं। एक कह रहा है कि एक ऑक्सीजन परमाणु के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 297 नंबर क्वेश्चन। 297 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा, मतलब इसमें सबसे छोटा कौन है। तो चलिए हम इसका आंसर भी देखते हैं। आप कितना 297 के बाद 298 नंबर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए हम 298 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्विच्छेद वाले तत्वों की पहचान करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर कुछ तो लिखा, चलिए इसका सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 299 नंबर हम क्वेश्चन चलते हैं। 299 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो यहाँ पर हो सकता है कौन होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ए। चलिए ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका सॉल्यूशन में देखते हैं क्या बोल रहा है कि यदि किसी तत्व के बाहरी कोश में 4 या 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन विन्यास पाए जाते हैं अर्थात अधातु अथवा उपधातु है। यदि ब्रह्मा कोश में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वह धातु कहलाते हैं। उपरोक्त प्रश्न में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 धातु का एक प्रदर्शित करता है तथा 283 एल्युमिनियम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए 299 हो गया। अब चलते हैं हम 300 नंबर क्वेश्चन पे। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे 280, इसमें भी हम 30 क्वेश्चन का कवर करेंगे। ठीक है, चलिए 300 नंबर क्वेश्चन का एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 हो तो इसकी संयोजकता क्या होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, संयोजकता जो है 1 है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन में क्या है, कह रहा है किसी भी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की त्याग या ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन साझा
करता है उसे उस तत्व के संयोजकता कहते हैं। दिए गए तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इसके ब्राह्मण कोश में पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता तथा इस तत्व की संयोजकता 1 है। ठीक है, चलिए हम 301 में देखते हैं। 301 में कहा है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए इसका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 302 में आपको हम चर्चा करते हैं। 302 में किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 हो तो इसकी प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप अगर जानते होंगे तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आगे नेक्स्ट 302, 304, 302 हो गया। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं तो देख लीजिए। चलिए 303 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 303 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एल्युमिनियम एक धातु है, तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13 होता है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? निम्न प्रकार है। ठीक है, जैसे 2 यहाँ पर एल्युमिनियम है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट पे स्क्वायर पे इतना इतना इतना, इसके बाद यहाँ पर या तो 2, 8, 3 है। ठीक है, चलिए 304 में हम देखते हैं। कह रहा है कि हीलियम परमाणु के बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन होते हैं। 304 में यहाँ पर कितना आंसर? 2। हीलियम परमाणु के भ्रामक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 305 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रखते हैं। एल्युमिनियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की सही वितरण कौन सा है? तो यहाँ पर क्या है? कौन सा है? तो एल्युमिनियम का बोल रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? बी आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 306 नंबर क्वेश्चन में 306 नंबर का है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S1 2 और P2P63S2 और 3P3 है। तो अर्थात आवर्त सारणी में उस तत्व का ठीक नीचे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आंसर 33। ठीक है, क्या है? 33। चलिए आपके हम देखते हैं 307 में करें। एक तत्व पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम बताएं। ठीक है, तो 10 4 14, तो 14 में आपको क्या आता है? सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन। इसके बाद कह रहा है कि चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास 308 नंबर क्वेश्चन। 308 में कह रहा है कि एक तत्व पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तत्व का नाम बताएं। तो 2 10 और 19 है। 19 में क्या हो जाएगा? तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसको कमेंट करके आपको बताना है। चलिए ठीक है, तो 300 यहाँ पास कितना है? 8। चलिए आगे 308 के बाद 309 में आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन। 309 में कह रहा है कि रोडियम जो है ना, रोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? रोडियम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच क्या है? 310 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? 287 है। तो तत्व का नाम पूछ रहा था। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। तो हम पिछले वीडियो में भी 30 क्वेश्चन, इस वीडियो में भी 30 क्वेश्चन का कवर किए। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ दिक्कत लगे तो आप डायरेक्ट कमेंट करें, और इस वीडियो का जो पीडीएफ चाहिए, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए कोई दिक्कत यहाँ पास नहीं है। बात रह गया कि आपको पार्ट बाय पार्ट यहाँ क्वेश्चन मिल रहा है, लगभग 30 क्वेश्चन, और अभी कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो बनाएं। शॉर्ट वीडियो बनाने से क्या होता है कि आपको भी ज़्यादा देर नहीं समय बिताना पड़ रहा है वीडियो में। बस 20 से 25 मिनट आप कोई भी एक
छोटा सा वीडियो देख सकते हैं, देखिए उसके बाद बेहतरीन से बेहतरीन लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो का अंतिम वाणी यहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए।